दोस्तों, इमेजिन करो, आपको पता चलता है कि आपके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं जीने के लिए। आप एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर हो जो अपनी पूरी जिंदगी रूल्स फॉलो करते हुए गुजार दी। और अब जब एंड आ रहा है तो सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे मरूंगा, सवाल ये है मैं कौन बनकर मरूंगा। ये है वॉल्टर वाइट की कहानी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ एक कैंसर पेशेंट बनाता है ड्रग्स वाली कहानी है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक क्राइम शो नहीं है, ये एक कैरेक्टर का स्लो, कंट्रोल्ड और बिल्कुल चिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान से मॉन्स्टर तक। और आज हम इस पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ के समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में। वॉल्टर वाइट एक जीनियस केमिस्ट जिसने अपनी करियर में कभी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कुछ भी नहीं किया। कॉलेज में वो नोबेल प्राइज जीतने वाली कंपनी का को फाउंडर था, लेकिन अपना शेयर सस्ता में बेच दिया। अब वो हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ता है और पैसे के लिए एक कार वॉश में पार्ट टाइम काम भी करता है। उसकी वाइफ स्काइलर प्रेग्नेंट है, उनके सेकंड चाइल्ड के साथ। उनका पहला बेटा वॉल्टर जूनियर सेरिब्रल पॉल्सी के साथ बड़ा हो रहा है। और फिर एक दिन वॉल्टर को पता चलता है कि उससे लंग कैंसर है, स्टेज 3, स्प्रेडिंग फास्ट। यही वो मोमेंट है जहां से शो का असली नाम सेंस बनाता है। ब्रेकिंग बैड, जो एक सदर्न अमेरिकन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने मोरल पाथ से हटना, रूल्स तोड़ना। अपनी फैमिली के लिए पैसा छोड़ने के इरादे से वॉल्टर अपने एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकन के साथ मिलकर मेद बनाना शुरू करता है। रीजनिंग सिंपल है, मैं मार रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली सुरक्षित रहे। ये प्रीमिस सुनने में सिंपैथेटिक लगता है ना? एक डाइंग फादर अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन यही शो का सबसे जीनियस ट्रिक है। ये हमें बिलीव करवाता है कि वॉल्टर एक मजबूर आदमी है जब तक हम खुद रियलाइज। अब यहाँ से हम देखते हैं वो चीज़ जो ब्रेकिंग बैड को टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्टडी बनाती है। सीजन 1-2 वॉल्टर हेजिटेंट है। वो खुद को जस्टिफाई करता है कि ये सिर्फ एक बार का काम है। वो वायलेंस से डरता है, अपने पार्टनर जेसी को प्रोटेक्ट करता है जैसे एक फादर फिगर। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब भी उससे चॉइस मिलता है, सही रास्ता या पावर वाला रास्ता, वो पावर चूज करता है। एक टर्निंग पॉइंट है जब वो अपने राइवल डीलर KRAZY-8 को कैद करके रखता है अपने बेसमेंट में और डिसाइड करता है कि उससे मारना है या नहीं। ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पहली बार है जब वॉल्टर खुद अपने हाथों से किसी को मारता है। उसके बाद कुछ चेंज हो जाता है। सीजन 3-4 यहाँ वॉल्टर और डेंजरस हो जाता है। वो गस फ्रिंग के साथ काम करता है, एक काम कैलकुलेटेड ड्रग लॉर्ड जो फास्ट फूड चेन के पीछे अपनी एम्पायर छुपता है। गस और वॉल्टर का डायनामिक शो का सबसे इंटेंस चैप्टर है क्योंकि दोनों ही जीनियस हैं, दोनों ही पेशेंट हैं और दोनों ही जानते हैं कि सिर्फ एक ही बचेगा। इस सीजन का क्लाइमैक्स जब वॉल्टर अपने हाथों से गस को खत्म करता है, वो मोमेंट है जहां ऑडियंस को रियलाइज होता है वॉल्टर अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो जीतना चाहता है। सीजन 5 और यहीं पर असली हाइजनबर्ग पैदा होता है। वो अपना खुद का एम्पायर बनाता है। वो अपनी फैमिली को लाए बोलता है, थ्रेटन करता है। और जब उसकी वाइफ स्काइलर उसे छोड़ने की कोशिश करती है, तो वो लाइन बोलता है जो शायद शो का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है, आई एम नॉट इन डेंजर स्काइलर, आई एम द डेंजर। इस एक लाइन में पूरा कैरेक्टर आर्क सिमट जाता है। अब वो विक्टिम नहीं थे, वो खुद थ्रेट है। अगर वॉल्टर शो का ब्रेन है तो जेसी पिंकमैन इसका हार्ट है। जेसी, जो शुरू में एक स्मॉल टाइम ड्रग डीलर, कॉमिक रिलीफ जैसा लगता है, धीरे धीरे शो का सबसे इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन जाता है। हर बार जब कुछ गलत होता है, चाहे वो किसी इनोसेंट का मारना हो या किसी चाइल्ड का इन्वॉल्व होना, जेसी ही है जो गिल्ट फील करता है, वॉल्टर नहीं। ये कंट्रास्ट ही शो की जीनियस है। जेसी, जो क्रिमिनल के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंसानियत रखता है पूरे शो में। और वॉल्टर, जो एक रिस्पेक्टेड टीचर था, अपनी ह्यूमैनिटी को पीस बाय पीस खोता जाता है। जेसी का आर्क एक ट्रॉमा सर्वाइवर का आर्क है। वो बार बार मैनिपुलेट होता है अपने फादर फिगर वॉल्टर द्वारा, जो यूज ए गिल्ट, फियर और इमोशनल डिपेंडेंसी का यूज करके कंट्रोल करता है। ये डायनेमिक शो को सिर्फ क्राइम ड्रामा से ऊपर उठाकर एक साइकोलॉजिकल स्टडी बना देता है कि कैसे एक टॉक्सिक मेंटर फिगर किसी को स्लोली डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्काइलर वाइट, जो शुरू में अनोइंग वाइफ लगती है फैंस को, एक्चुअली एक ऐसी इंसान है जो अपने पति के द्वारा एक नाइटमेयर में घसीटा जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका फियर, सब वैलिड है। हैंक श्रेडर, वॉल्टर का ब्रदर इन लॉ, डीईए एजेंट, जो पूर्ण शो में अननोइंगली अपने ही घर के अंदर बड़े ड्रग लॉर्ड को ढूंढ रहा है, उसका आर्क ड्रामेटिक आयरनी का बेस्ट एग्जाम्पल है।
सॉल गुडमैन कॉमिक रिलीफ लगता है ऊपर से, लेकिन एक्चुअली एक मोरल ग्रे जोन रिप्रेजेंट करता है। एक लॉयर जो जानता है सिस्टम करप्ट है, तो वो भी उसी हिसाब से खेलता है। गस फ्रिंग एंटागनिस्ट नहीं, बल्कि एक मिरर है वॉल्टर के फ्यूचर का। अगर वो और ज़्यादा पेशेंट और कैलकुलेटेड होता तो वॉल्टर ऐसा ही बन सकता था। ब्रेकिंग बैड का कोर थीम सिर्फ ड्रग्स नहीं है, यह है ईगो और प्राइड। वॉल्टर के लिए पैसा कभी असली मोटिवेशन नहीं था। सीजन 5 तक उसके पास इतना पैसा था कि वो भी यूज ही नहीं कर सकता। उसकी असली मोटिवेशन थी पावर, रिस्पेक्ट और कंट्रोल, वो चीज़ें जो उससे ज़िंदगी भर नहीं मिली। शो ये भी दिखाता है कि कैसे कैपिटलिज्म और अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एक एवरेज ऑनेस्ट इंसान को भी क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी क्लियर करता है कि वॉल्टर के डिसीजंस उसके अपने थे। वो कभी भी एक विक्टिम नहीं था जैसा वो खुद को दिखाता है। यही वजह है कि शो का एंडिंग इतना सेटिस्फाइंग लगता है जब वॉल्टर अपनी वाइफ को फाइनली सच बताता है, आई डिड इट फॉर मी, आई लाइक्ड इट, आई वॉज गुड एट इट एंड आई वॉज अलाइव। ब्रेकिंग बैड ने टेलीविजन स्टोरी टेलिंग को परमानेंटली चेंज कर दिया। इसका स्पिन ऑफ बेटर कॉल सॉल खुद एक मास्टरपीस बन गया, और मूवी एल कैमिनो ने जैसी पिंकमैन की कहानी को एक प्रॉपर क्लोजर दिया। शो का सिनेमेटोग्राफी, उसके टाइम जंप कोल्ड ओपन्स, उसका यूज़ ऑफ कलर सिंबोलिज्म, वॉल्टर का ग्रीन से ब्लैक शिफ्ट और उसका पेसिंग, ये सब कंबाइन होके एक ऐसी सीरीज़ बनाते हैं जो आज भी ग्रेटेस्ट टीवी शो एवर मेड की लिस्ट में टॉप पे रहती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रेकिंग बैड की पूरी कहानी। एक केमिस्ट्री टीचर जो धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन गया। ये शो हमें ये सिखाता है कि इंसान के अंदर का इविल कभी भी एक ही झटके में नहीं आता, वो छोटे छोटे डिसीजन से, चॉइस बाय चॉइस बिल्ड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से वॉल्टर वाइट हीरो था या विलन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिनेफिल केंद्र की तरफ से बाय बाय।